प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं और आशा है कि अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज का जो आपका प्रश्न है कि अपने किस कर्म को आप अपना जीवन बनाएं और उस कर्म को आप कैसे बड़ा करें और जीवन में कुछ बड़ा आप अपना स्तर बना पाएं, नाम कर पाएं। प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और आपके भाव भी मैं समझ पा रहा हूँ। अब इसका उत्तर आप इस प्रकार से लें। यदि कभी जीवन में आप पहाड़ की तरफ गए हों, बड़ा पहाड़ आपने देखा हो और उसकी चढ़ाई की हो, तो आप पाएंगे वो पहाड़ जहाँ किसी का गांव नहीं बसा, कोई रहता नहीं है, वहाँ पर कोई एक मार्ग नहीं होता। आप जिस दिशा से चाहो चढ़ सकते हो। उस पर चढ़ना जरूरी है। चढ़ते जाओगे तो एक समय आता है कि पहाड़ की ऊंचाई पर होते हो। जब आप ऊपर पहुंच जाओगे तो इस बात का कोई आपके ऊपर असर नहीं होगा कि किस दिशा से आए, कैसे आए। अब आप ऊपर हो और आप एक बड़े स्तर पर हो। ऐसे ही जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। जो भी काम आपको अपने स्वभाव के साथ मेल खाता हुआ नजर आए, आपको उसमें टेस्ट हो, स्वाद हो, पैशन हो, उस कार्य को उसी प्रकार करो जैसे इस पहाड़ पे चढ़ गए। एक एक कदम रखते जाओगे, दिशा अपने आप आपकी बुद्धि बताती जाएगी। यदि कुछ कदम आपके ऐसे हों जहां आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा, वो आपका अनुभव बन जाता है। अब चाहकर भी आप उस रास्ते पर वापस नहीं जाओगे। अनुभव होना बहुत जरूरी है। कॉपी पेस्ट करना, किसी ने कुछ कर दिया वो वैसा ही कर देना, उससे आप अपना कुछ नहीं कर पाओगे। वो तो दूसरे का था, आपने किया भी होगा तो फिर आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे। आपको अंदर तो पता ही होगा कि मैंने ये किसी और का किया है, अपना नहीं है। अपना करने के लिए मुक्त भाव से पहाड़ पर चढ़ते चले जाओ। थोड़ा गिरना हो जाएगा, कई बार कुछ उदासी भी आ जाएगी, वो स्वीकार करनी चाहिए। वो सब आपके अनुभव बनाते हैं। कल जब आप इस बड़ी चोटी पर पहुंच जाओगे तो ये कहानी बताने में आपको बहुत आनंद आएगा कि कितने आपने ऐसे मौके देखे जहां आप बिल्कुल टूट चुके थे। कैसा समय आया जब आप पूरी तरह से निराश हो चुके थे, पर आप रुके नहीं, आप बढ़ते चले गए। और इन कहानियों से और इन बातों से आप ना जाने कितनों को उत्साहित कर पाओगे। तो जो भी कर्म आपने करना है, जो मन में आपने धारणा ली है, उस कर्म के प्रति प्रेम पैदा करो और फिर मुक्त भाव से उसको करते चले जाओ। बुद्धि का उपयोग करो, चतुराई का उपयोग करो और कुछ बड़ा हो जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आपको कुछ और बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप खुद जानते हैं कि आपका जीवन कितना सुंदर और कितना शक्तिशाली है। आपकी आत्मशक्ति और आपकी बौद्धिक शक्ति ही आपके कर्म का निर्धारण करती है। तो ये चुनाव आपने करना है। जीवन आप देख रहे हो, संसार आप देख रहे हो, बहुत ध्यान से देखो। वो करो जो आपको बहुत आनंद दे, जो आपके हृदय से जुड़ा हुआ हो। वो मत करो जो समाज कर रहा है। ऐसा देखा देखी में मत करो कि सब कर रहे हैं, मुझे भी वही करना है। थोड़ा चिंतन, थोड़ा मनन, थोड़ा ध्यान, थोड़ा बैठना हो जाए। किसी समुद्र के तट पर बैठ जाओ, किसी नदी के पास जाके बैठ जाओ, चिंतन मनन करो कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर उस कार्य को अपनी शक्ति से आगे बढ़ाते चले जाओ। कल जब पहुंच जाओगे ऊपर, पहाड़ी पर ऊपर, तो सब कुछ आपका होगा। आपका अनुभव, आपका चुनाव और सब कुछ आप ही करेंगे। तो ये स्थिति आपकी हो, ऐसी मेरी प्रार्थना। और जिनका भी ये प्रश्न है, आपके लिए कुछ भी हो जाए, आप ठहरना नहीं। जो भी काम आपने चुना, जिस भी कर्म का आपने चुनाव किया, कैसा भी वो फल दे रहा हो, आप ठहरना नहीं। एक बात बहुत आम है, बहुत सुनाई जाती है कि टनल के अंत में उजाला है।
पर हम विचार करते हैं कि यदि आप टनल में चल रहे हैं और ये यात्रा रात की है तो टनल के अंत में भी अंधेरा ही होगा। अंधेरे के कारण रुक मत जाना, क्योंकि सूर्य आपका प्रकाश है। इस अंधेरे के बाद कुछ समय बाद जब उजाला होगा सुबह का, तो आपको किसी बात की चिंता नहीं है। आपको अंधेरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना, प्रकाश के ऊपर निर्भर नहीं रहना, आपको अपने ऊपर निर्भर रहना है। आपके कारण विजय होनी चाहिए, किसी कारण से आप विजय नहीं होने चाहिए। ऐसी स्थिति बनाओ, इससे आप अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हो, और ऐसी स्थिति को ही ब्रह्मांड प्रणाम करता है। ऐसी ही स्थिति आपको इस पृथ्वी पर अमर कर देती है। तो आप अमर हों, शक्तिशाली हों, ऐसी प्रार्थना मेरी। अपना ध्यान रखें। आपके और प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। प्रणाम।